जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में आपको बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं आपके जो द्वितीय वर्ष यानी कि सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू नहीं होगा, यानी रिटेन एग्ज़ाम होगा। आपको टिक नहीं करना पड़ेगा। जितने भी एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सिक्स सेमेस्टर तक जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी रिटेन होंगे। अब बस एक जो को करिकुलर का पेपर होता है वैल्यू एडेड कोर्स, वो जो होगा वो टिक वाला होगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यह क्या है, पहला खंड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के लिए क्वेश्चन है, जो बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यूटोपिया किसकी रचना है। यूटोपिया थॉमस मोर की रचना है या थॉमस मुनरो की रचना है। आगे प्रश्न हमारा दिया गया है क्या, कि मनोवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने किया है। तो पहला उत्तर क्या है, वेजहार्ट, ग्राहम वालम, मैकडूगल, टार्डेल, लिबान और सामनर है। प्रश्न तीसरा है, स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है। स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी रचना है, मॉन्टेस्क्यू की रचना है। तो अभी जिन कॉलेजों का एग्जाम स्टार्ट है बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, सभी कॉलेजों के लिए है, जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेजों के लिए है। तो एक बार वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है अमन जेकियंस, GKAINS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, JS मिल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की कितनी पद्धतियाँ यानी अध्ययन की पद्धतियाँ हैं। तो रासायनिक अथवा प्रायोगिक पहला, दूसरा ज्यामिति अथवा अमूर्त, तीसरा है भौतिक अथवा निगमनात्मक और चौथा है ऐतिहासिक। पांचवा प्रश्न है, काम्टे ने राजनीतिक विज्ञान की किन पद्धतियों का उल्लेख किया है। तो काम्टे के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियाँ तीन है। पहला है पर्यवेक्षणात्मक, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा है तुलनात्मक। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया गया है, शक्ति के चार स्तोत्र लिखिए। सत्ता है, संगठन है, धन एवं प्राप्तियां हैं और संचार का माध्यम यानी उसे फैलाना। दूसरा प्रश्न है, नेक्स्ट है, शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो क्या है, शक्ति व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता है जो अपनी इच्छानुसार दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को बदलती है। यह किसका कथन है, R.H. टानी का है। तो आप सभी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। फर्स्ट से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक रिटेन एग्ज़ाम होंगे, लिखने वाला होगा। तो आप सभी के पास समय तो कम है, लेकिन आप तैयारी करिए अच्छे से। हम आपको टेलीग्राम में सभी वीडियो का PDF प्रोवाइड करा देंगे यदि हमारे पास उपलब्ध होगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के चार महत्व लिखिए। राज्य संबंधी ज्ञान की प्राप्ति, मानवीय अधिकारों की रक्षा, आदर्श सरकार की स्थापना, चौथा है विश्व बंधुत्व की भावना का प्रेरक। नेक्स्ट, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान है, इसके पक्ष में चार तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है, राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। दूसरा है वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन। तीसरा है भविष्यवाणी की क्षमता। चौथा है कार्य और कारण में पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं, कोई चार तर्क दीजिए। तो वही प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ चार तर्क है राजनीतिक शास्त्र विज्ञान के। राजनीतिक शास्त्र विज्ञान नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। तो सर्वमान्य तथ्यों का अभाव यानी सर्वमान्य तथ्यों का इसमें कमी है। कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव है। इसमें जो कार्य और कारण है उसमें क्या है, एक संबंध का अभाव है। तीसरा है वैज्ञानिक विधियाँ राजनीतिक शास्त्र में संभव नहीं है। भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव है, इसमें जो भविष्यवाणी की जाती है उसकी क्षमता का कमी है। यह है गार्नर के। नेक्स्ट प्रश्न है, गार्नर ने राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा क्या दी है। गार्नर ने राजनीतिक शास्त्र की क्या परिभाषा दी है। तो उत्तर क्या है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है।
यह एक लाइन का प्रश्न है, आपको अति लघु 3 प्रश्न में देख मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 1 नंबर के प्रश्न भी हो सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी हो सकते हैं, 5 प्रश्न करने रहते हैं आपको। तो राजनीतिक शास्त्र की कोई एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो राज्य से संबंधित है, जो राज्य की मूलभूत स्थितियों, उनकी तात्विक प्रकृति, विविधियों, स्वरूपों तथा विकास को समझने तथा ग्रहण करने का प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध कृति है। रिपब्लिक जो है वह किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो यह क्वेश्चन आ भी सकते हैं, प्लेटो की है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है कितने नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, हाँ, तो जो दिया गया है यहाँ पर इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। इस तरह से लिखा होगा, प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्द, यानी जो अति लघुत्तरी प्रश्न है इसकी शब्द सीमा है 50 शब्द के अंदर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का रहेगा। या तो 10 प्रश्न करना होगा आपको, 2 उदाहरण में 20 हो जाएगा नंबर, या तो 5 प्रश्न करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सादृश्य पद्धति का उपयोग किन विचारकों ने किया था। तो सादृश्य पद्धति का उपयोग किन विचारकों ने किया था। गिलक्राइस्ट तथा ब्लंटर्सली एवं हार्बर्ट स्पेंसर ने इस पद्धति का उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दार्शनिक पद्धति अपनाने वाले विचारकों के नाम लिखिए। प्लेटो थे, थॉमस मूर थे, या थॉमस मुनरो, रूसो, मिल, जे.एस. मिल, सिजविक, ब्रेडले तथा बोसांके आदि ने दार्शनिक पद्धति का उपयोग किया था। आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर हर्मन फाइनर है। कौन है? डॉक्टर हर्मन फाइनर है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक पद्धति का उपयोग किन विचारकों ने किया था। तो नेक्स्ट है, कौन कौन से हैं। लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हिंगल, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर और मॉर्गन आदि ने इस पद्धति का उपयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो मार्शल ने अर्थशास्त्र को किस प्रकार परिभाषित किया है। अर्थशास्त्र एक और तो संपत्ति का अध्ययन है। क्या है? अर्थशास्त्र एक और संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का अध्ययन है, तो दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दिशा के मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है। क्या है? एक अंग है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र के मध्य किस प्रकार का संबंध है। दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उसी प्रकार यह कला कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के ज्ञान के बिना राजनीति का ज्ञान अधूरा है। यह किसका कथन है? लास्की का है। आगे हमारा प्रश्न दिया है, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान के संबंध में लिपमैन के क्या विचार थे। मनोविज्ञान का उल्लेख किए बिना राजनीतिक के विषय में बात करना हमारे राजनीतिक चिंतन की सबसे गंभीर त्रुटि है। नेक्स्ट है, राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र के संबंध के बारे में प्रोफेसर गिडिंग्स के क्या विचार थे। जो व्यक्ति समाज के सिद्धांतों से अपरिचित है उसे राजनीतिक शास्त्र के सिद्धांतों की शिक्षा देना उसी प्रकार है जैसे न्यूटन की गति संबंधी सिद्धांतों से अपरिचित व्यक्ति को ज्योतिष अथवा थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना। थर्मोडायनेमिक्स की शिक्षा देना अच्छी परिभाषा है। नेक्स्ट है, नीति शास्त्र क्या है। यह प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में। नीति शास्त्र आचरण वह विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण के औचित्य तथा अनौचित्य तथा अच्छाई व बुराई पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान और इतिहास के संबंध में सीले के क्या विचार थे। तो राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल नहीं। सबके अपने अलग अलग विचार हैं। देखिए नेक्स्ट है, उपागम पद्धति में क्या अंतर है। यह प्रश्न देखिए लग तो रहा है लघु का, या देखिए कितना बड़ा लघु का प्रश्न बना दिया गया। यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा, तो आपको आंसर नहीं लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इम्पोर्टेंट प्रश्न, परंपरागत उपागम और आधुनिक उपागम में अंतर को बताइए। यहाँ पर दिया गया है, जहाँ आधुनिक उपागम हमें आज की जटिल परिस्थितियों में राजनीतिक की सूक्ष्म प्रक्रियाओं के भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के समझने में सहायता देता है, वहाँ परंपरागत उपागम हमें तुलनात्मक राजनीतिक, ऐतिहासिक, कानूनी और संस्थात्मक पक्षों की गहराई को समझने का रास्ता दिखाता है। आगे प्रश्न हमारा है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन की परंपरागत उपागम को बताइए। यहाँ पर उसका उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस दोनों प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं। ह्यूमन नेचर दिया है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? ये पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। किसकी रचना है? ग्राहम वाल्स की रचना है। न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? न्यू आस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स किसकी रचना है? चार्ल्स मरियम की रचना है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को किस प्रकार परिभाषित किया है? व्यवहारवाद का अर्थ है कि संस्थाओं के स्थान पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना, और मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार और उनकी क्रियाओं के अध्ययन से राज्य एवं उनकी समस्त संस्थाओं को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है, ट्यूमेन ने व्यवहार की क्या परिभाषा दी है? तो व्यवहारवादी छात्र का उद्देश्य राजनीतिक प्रक्रिया के विज्ञान का विकास करना। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवहारवाद की दो प्रमुख विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो पहली प्रमुख विशेषता क्या है? मूल निरपेक्षता। दूसरा है सत्यापन। इसको पढ़िएगा। राजनीतिक विज्ञान के 4 अभिकरण लिखिए। तो पहला है क्रांतिकारी नेता होना चाहिए, दूसरा राजनीतिक दल, तीसरा सेना, चौथा आधुनिक नौकरशाही का विकास। आगे प्रश्न हमारा है, राजनीतिक व्यवस्था में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो पहला है व्यापकता, और दूसरा है अन्योन्याश्रय और सीमाएं। नेक्स्ट है, राजनीतिक व्यवस्था की 4 विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक संरचनाओं की समानता, कार्यों की सर्वव्यापकता, तीसरा है विचारधारा का विकास, चौथा है वैधता का अर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको अति लघु के और प्रश्न बताया जाएगा। तो इन सभी प्रश्नों को देखिए, इन सभी प्रश्न का देखिए टाइप किस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। जरूरी नहीं यही प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो वीडियो कुछ दिनों से बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए नहीं बन पा रहा था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स में, और अपने स्टोरी लगाइए व्हाट्सएप पर। क्लास स्टार्ट हो गया है आपका BA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, न्यू वीडियो 2025।